घनघोर बरसात में गोपाल अपनी पुरानी बैलगाड़ी लेकर मेले से लौट रहा था। आसमान में काले बादल आपस में टकरा टकरा कर गरज रहे थे, जैसे धरती पर टूट पड़ेंगे। कभी-कभी बिजली की तेज चमक पूरे जंगल को पल भर के लिए उजाले में डुबो देती और फिर चारों ओर डरावना अंधेरा छा जाता। शाम ढल चुकी थी, रास्ता सुनसान था और तेज हवा पेड़ों को बुरी तरह झंझोर रही थी। सूखे पत्तों की सरसराहट सुनकर सुजीत का दिल जोर-जोर से धड़कने लगता। उसे लगता जैसे कोई पीछे-पीछे चल रहा हो। बारिश और तेज हो गई, बैलगाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई। हे भोलेनाथ, कैसी घनघोर बरसात बरसा दी है आपने। लगता है आज तो घर पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। अरे ये कीचड़ भी जैसे जान की पीछे पड़ गया हो। हिम्मत रखो रे मेरे बैलों, थोड़ा और चलो, बस गांव पास ही है। काश मैं मेले में इतनी देर तक नहीं रुका होता। अरे चलो रे, थोड़ा और जोर लगाओ। अरे बाप रे, ये बिजली तो जैसे सिर के ऊपर ही टूट पड़ी। दिल कांप उठा। अभी कुछ देर पहले मेले की वो भीड़, रोशनी और शोर सब किसी सपने जैसा लगता है, और यहाँ चारों तरफ अंधेरा, डर और सन्नाटा। ये कैसी रात है भोलेनाथ, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं ये वही रास्ता तो नहीं जिसके बारे में गांव में डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं। बूंदें इतनी तेजी से गिर रही थीं कि चेहरे पर पड़ते ही हल्की चुभन का एहसास होता था, मानो आसमान अपना सारा क्रोध धरती पर उंडेल रहा हो। बिजली बार बार आकाश को चीरती हुई चमकती और उसकी चमक में कुछ पल के लिए पूरा जंगल सफ़ेद उजाले में नहा उठता। फिर अगले ही क्षण घनघोर अंधेरा सब कुछ निगल लेता। बादलों की गड़गड़ाहट इतनी भयानक थी कि लगता था जैसे धरती कांप रही हो। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, न कोई राहगीर, न कोई घर, न किसी इंसान की आहट। बस बारिश की अनवरत ध्वनि और दूर कहीं से आती जंगली जानवरों की रहस्यमयी आवाज़ें। गोपाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो इस सुनसान रास्ते के बारे में कई डरावनी कहानियां सुन चुका था कि यहाँ रात में अजीब परछाइयाँ दिखाई देती हैं और कभी-कभी कोई अनजानी आवाज़ लोगों को पुकारती है। तभी अचानक बारिश और तूफान के बीच उसे कहीं दूर से मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। अजीब बात ये थी कि वो आवाज़ बारिश के शोर को चीरती हुई बिल्कुल साफ और गूंजती हुई सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। गोपाल ठिठक गया। उसने सांस रोककर ध्यान से सुना। घंटी फिर बजी, इस बार पहले से भी ज्यादा करीब। उसके मन में डर और जिज्ञासा दोनों साथ साथ जाग उठे। क्या सच में सुनसान जंगल में कोई मंदिर है, या फिर ये सिर्फ उसकी कल्पना है? बारिश की बूंदें अब और तेज हो चुकी थीं और घंटी की आवाज़ लगातार पास आती जा रही थी। गोपाल ने हिम्मत जुटाकर बैलों की रस्सी उस दिशा में मोड़ दी जिधर से घंटी की आवाज़ आ रही थी। कीचड़ भरे रास्ते पर बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने के बाद घने और ऊंचे पेड़ों के बीच उसे एक प्राचीन शिव मंदिर की झलक दिखाई दी। मंदिर पूरी तरह पत्थरों से बना था। दीवारों पर काई जमी हुई थी और कई जगहों से पत्थर टूटे हुए लग रहे थे, मानो बरसों से किसी ने उसकी देखभाल न की हो। वो इतना पुराना और जर्जर दिख रहा था कि पहली नज़र में ही डर सा लगने लगे। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात ये थी कि मंदिर के भीतर से हल्की सी पीली रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई दीपक जल रहा हो। गोपाल ने बैलगाड़ी मंदिर के पास रोक दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। डर और जिज्ञासा दोनों उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे। कुछ पल रुककर उसने गहरी सांस ली और फिर साहस जुटाकर तेज कदमों से मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। मंदिर बाहर से जितना जर्जर और वीरान दिखाई देता था, अंदर का दृश्य उससे बिल्कुल विपरीत था। भीतर कदम रखते ही एक अद्भुत शांति का अनुभव होता था। फर्श साफ सुथरा था, मानो अभी अभी पानी से धोया गया हो। शिवलिंग के सामने दीपक और अगरबत्तियां धीमे धीमे जल रही थीं। उनकी लौ हल्की हवा में कांप रही थी और पूरे गर्भगृह में चंदन और दूध की मीठी सुगंध फैली हुई थी।
वातावरण इतना पवित्र और शांत था कि बाहर चल रहे तूफान का शोर जैसे यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा था। स्पष्ट था कि कुछ ही क्षण पहले यहाँ विधि विधान से पूजा हुई थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था, न कोई पुजारी न कोई भक्त, सिर्फ जलते दीपक और रहस्यमयी सन्नाटा। कोई है यहाँ? गोपाल की आवाज़ मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। कृपया सामने आइए, मैं रास्ता भटक गया हूँ। बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। मेरे बैल भी बहुत थक चुके हैं। अगर कुछ देर यहाँ शरण मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई पर कोई दिखाई नहीं दिया। वो मन ही मन बुदबुदाया, ये कैसी बात है? मंदिर में दीपक जल रहे हैं, अगरबत्तियाँ सुलग रही हैं, जैसे अभी अभी पूजा हुई हो। फिर यहाँ कोई है क्यों नहीं? उसकी आवाज़ फिर से सन्नाटे में खो गई, केवल दीपक की कांपती लौ और मंदिर की गहरी रहस्यमयी शांति। कुछ देर बाद मंदिर के पीछे वाले कक्ष से गेरुए वस्त्र पहने एक वृद्ध साधु बाहर आए। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, लेकिन चेहरे पर हल्की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कौन हो तुम बेटा? ऐसी भयानक तूफानी रात में यहाँ कैसे आ गए? महाराज, मैं पास के गांव से लौट रहा था। मेला देर तक चलता रहा, इसलिए देर हो गई। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, कुछ समझ ही नहीं आया। तभी मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी तो शरण लेने यहाँ आ गया। वे कुछ पल तक सुजीत को गहरी नजरों से देखते रहे। चारों ओर सन्नाटा था। फिर धीमे और शांत स्वर में बोलने, इस समय जंगल में ठहरना ठीक नहीं है। दिन में यह स्थान शांत दिखाई देता है, लेकिन रात होते ही इसका स्वरूप बदल जाता है। यहाँ की हर आहट कुछ कहती है और हर सन्नाटे में कोई अनसुनी ध्वनि छिपी होती है। बेटा, अगर तुमने बाहर मंदिर की घंटी सुनी है तो समझ लो वो सबको नहीं पुकारती। लेकिन महाराज, आप कह रहे हैं कि वो घंटी सबको नहीं पुकारती, इसका आशय क्या है? साधु ने लंबी सांस भरी। उनकी आंखों की शांति अब गहरी गंभीरता में बदल चुकी थी। कुछ क्षण तक वे चुपचाप गोपाल को निहारते रहे, जैसे उसके मन की परतें पड़ रहे हों। फिर धीमे स्वर में बोले, बेटा, आज की रात यहीं मंदिर में रुक जाना। बाहर तूफान अभी थमने वाला नहीं है, मगर मेरी बात ध्यान से सुन। आधी रात के बाद अगर कोई आवाज सुनाई दे, चाहे कोई पुकारे, रोए या तुम्हारा नाम ले, किसी भी हालत में इस मंदिर की सीमा के बाहर मत जाना। याद रखना, हर आवाज इंसान की नहीं होती गोपाल। जी महाराज, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। चाहे कैसी भी आवाज क्यों ना सुनाई दे, मैं मंदिर के बाहर कदम नहीं रखूंगा। मन ही मन सोचा कि शायद रात में यहाँ जंगली जानवर आ जाते होंगे, इसलिए साधु महाराज उसे डराकर सावधान करना चाह रहे हैं। साधु ने उसे पास के एक कोने में बैठने के लिए कहा। फिर वे अंदर चले गए और थोड़ी देर में एक थाली में कुछ ताजे फल लेकर लौटे। बेटा, ये कुछ ताजे फल खा लो। रास्ता लंबा था, शरीर को आराम और भोजन दोनों की जरूरत है। बाहर तूफान है, इसलिए आज यहीं ठहर जाओ। भगवान शिव की शरण में हो, चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। गोपाल ने शांति से फल खाए और पानी पिया। साधु महाराज ने उसे एक पुरानी चटाई और कंबल दिया ताकि वो आराम कर सके। गोपाल ने श्रद्धा से भगवान शिव को प्रणाम किया और मंदिर के कोने में जाकर लेट गया। थकान के मारे उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। बाहर रात अब और गहरी हो चली थी। बारिश अब भी जोरों पर थी और हवाएं मंदिर की दीवारों से टकराकर सनसनाती हुई गुजर रही थी। गोपाल नींद में जाने ही वाला था कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो वो बहुत धीमी थी, पर कुछ ही पलों में वो आवाज धीरे धीरे तेज होती चली गई। गोपाल बेटा, बाहर आजा। देख, मैं यहाँ हूँ, डर मत, मैं तेरी माँ हूँ। तू इतनी देर से लौटा नहीं, मैं तुझे ढूंढती ढूंढती यहाँ तक आ गई। बेटा, बस एक बार बाहर आजा। देख, तेरी माँ तुझे बुला रही है। मेरे पास आजा गोपाल। तू मुझे पहचानता है ना? मेरी आवाज सुन बेटा, मैं तुझसे मिलने आई हूँ। गोपाल, मेरी बात सुनो बेटा, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। कोई मुझे यहाँ से ले जाओ, वरना मैं बच नहीं पाऊंगी। तू तो मेरा साहसी बेटा है ना गोपाल, बस एक बार बाहर आजा, मुझे तेरी जरूरत है। देख, मैं यहीं तेरे मंदिर के बाहर खड़ी हूँ, ठंडी बारिश में भीग रही हूँ। जल्दी आ बेटा, मुझे बचा ले। गोपाल की आंखें अचानक खुल गईं। वो चौंक कर उठ बैठा। उसके चारों ओर सन्नाटा पसरा था, पर वो आवाज अब और स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अजीब बात ये थी कि वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसकी अपनी माँ की आवाज जैसी लग रही थी। गोपाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। डर और जिज्ञासा
दोनों उसके मन में एक साथ उमड़ने लगे। गोपाल उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसका हाथ दरवाजे की ओर बढ़ रहा था, जबकि मन भीतर से कह रहा था, शायद बाहर अगर माँ है और अगर सच में उन्हें मदद चाहिए तो मैं कैसे ना जाऊं। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। गोपाल सिहर उठा, पीछे मुड़ा तो देखा साधु महाराज उसके पीछे खड़े थे। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता और एक अनकहा डर झलक रहा था। ये आवाज़ माँ की लग रही है, लेकिन माँ यहाँ कैसे हो सकती है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो तो गांव में थी, पर अगर सच में वो है तो मैं कैसे अंदर बैठा रहूं? हे शिव शंकर, अब मैं क्या करूं? बाहर जाऊं या नहीं? रुको बेटा, एक कदम भी बाहर मत रखना। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। जो आवाजें बाहर से आती हैं वे इंसान की नहीं होती, चाहे वो तेरी माँ की ही क्यों ना लगे। महाराज, पर वो तो सच में मेरी माँ की आवाज थी। वही पुकार रही थी मुझे, कह रही थी कि वो मुसीबत में हैं। अगर सच में वो हैं तो मैं उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं? वो तेरी नहीं है, ये छाया तुम्हारे मन को पढ़ लेती है। बेटा, ये उसी की आवाज निकालती है जिसके लिए तेरे दिल में सबसे गहरा प्रेम हो। ये जानती है कि तेरे मन में अपनी माँ के लिए कितना स्नेह है, इसलिए उसी का रूप धारण करके तुझे बुला रही है। कई यात्री इसके इस छल में फंस चुके हैं और फिर कभी लौटे नहीं। गोपाल बेटा, तू मुझे क्यों नहीं सुन रहा? रोने की धीमी टूटी हुई आवाज सुनाई देती है। मुझे अकेला मत छोड़ बेटा, बस एक बार बाहर आ जा। अगर तू नहीं आया तो मैं बच नहीं पाऊंगी। साधु महाराज, छोड़ दीजिए मुझे। वो मेरी माँ है, उनकी आवाज मैं पहचानता हूँ। आप समझ नहीं रहे, वो मुसीबत में है, मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। कृपया जाने दीजिए, मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो मुझे पुकार रही हैं। याद रखना, अगर तू बाहर गया तो तेरा नाम भी उनमें शामिल हो जाएगा। साधु ने झटके से गोपाल को वापस अंदर खींच लिया और जमीन पर बिठा दिया। फिर वे सीधे शिवलिंग के सामने जाकर पद्मासन में बैठ गए और ऊंचे स्वर में मंत्र जपने लगे। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ओम नमः काल भैरवाय। ओम जू सह रुद्राय नमः। हर हर महादेव। रक्षामि रक्षामि महाकाल देव। पंडित, तुम कितना भी मंत्र जप कर लो, मुझे नहीं रोक पाओगे। मैं फिर आऊंगी, बार बार आऊंगी। जब जब कोई इस मंदिर में कदम रखेगा मैं उसे पुकारूंगी। तुम मुझे बांध नहीं सकते। मेरी छाया हर दिशा में फैली है, हर हवा में मेरा नाम गूंजता है। उनके मंत्रों की गूंज पूरे मंदिर में फैल रही। ओम नमः काल भैरवाय। धीरे धीरे बाहर की आवाज बढ़ने लगी, हर हर, मगर पूरी तरह से थमी नहीं। रक्षामि रक्षामि। साधु ने मंत्र जाप जारी रखा। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी और पूरा मंदिर एक अजीब रहस्यमयी ऊर्जा से भर गया। गोपाल डर के मारे कांप रहा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब डर मत करना बेटा, वो शक्ति अब लौट गई है। इस मंदिर की रक्षा स्वयं भोलेनाथ करते हैं। तुम अब निश्चिंत होकर सो जाओ, मैं यहीं बैठा रहूंगा। कुछ देर बाद बाहर की सारी आवाजें एकदम थम गई। अब बस बारिश की लगातार गिरती बूंदों की आवाज रह गई थी। गोपाल कांपते हुए वापस अपनी चटाई पर लेट गया, मगर उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। वो पूरी रात जागता रहा। जब सुबह की पहली किरण मंदिर के अंदर पहुंची तो सुजीत धीरे धीरे उठा और बाहर निकल आया। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन मंदिर की चारों ओर जमीन पर अजीब से पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अनजानी चीज रात भर मंदिर के इर्द गिर्द घूमती रही हो। तभी साधु महाराज अपनी कुटिया से बाहर आए। उन्होंने चारों ओर देखा और गहरी सांस ली, मानो किसी लंबे संघर्ष के बाद राहत मिली हो। देख रहे हो बेटा, ये निशान, ये उसी छाया के हैं जो पूरी रात मंदिर के चारों ओर मंडराती रही। वो कोशिश कर रही थी कि तुम्हें बाहर खींच ले जाए, तुम्हारे मन के प्रेम का इस्तेमाल करके तुम्हें अपने जाल में फंसाए, पर भगवान शिव की कृपा से वो इस मंदिर की सीमा पार नहीं कर सकी। ये रेखाएं उसकी असफलता की निशानी है। वो अब भी मुक्ति नहीं पा सकी, इसीलिए हर तूफानी रात में लौटती है किसी नए मन को बहकाने। गोपाल, महाराज, ये छाया आखिर कौन है? क्यों हर रात यहाँ आती है और क्यों मुझे अपनी माँ की आवाज में बुला रही थी? इसका क्या रहस्य है? इसकी पिछली कहानी क्या है? बेटा, ये छाया कोई साधारण आत्मा नहीं है।
कभी ये भी एक इंसान थी, एक औरत जो अपने पति की मौत के बाद पागलपन की हद तक टूट गई थी। कहा जाता है कि वो अपने दुख में इतनी डूब गई कि उसे जीते जी शांति नहीं मिली। एक तूफानी रात में उसने इसी जंगल में अपनी जान दे दी। तभी से उसकी आत्मा इस जगह से बंध गई। वो अब भी अपने अकेलेपन और दर्द से मुक्त नहीं हो पाई है। वो अपने दर्द में सबको शामिल कर लेना चाहती है। वो जानती है कि इंसान का सबसे बड़ा प्रेम किससे होता है, अपनेपन से, अपनी माँ से, अपने बच्चों से। इसीलिए वो उसी आवाज में पुकारती है ताकि जो सुन ले वो खुद को रोक ना सके। कई यात्री उसके इस छलावे में फंस चुके हैं और फिर कभी लौटे नहीं। वही सब उसकी छाया में समा गए, उसी के दुख का हिस्सा बन गए। गोपाल, अगर मैं तुम्हें रोका ना होता तो सुबह तक यहाँ तुम्हारे पैरों के भी निशान नहीं मिलते और तुम्हारे बैल वहीं के वहीं खड़े रह जाते। गोपाल के रोंगटे खड़े हो गए। गोपाल ने कांपते हाथों से साधु के चरण छुए। साधु महाराज, अगर आप मुझे नहीं रोकते तो पता नहीं मेरा क्या होता। साधु महाराज, आपने मेरी जान बचाई है। अगर आप ना होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा। इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। बेटा, मुझे नहीं भगवान शिव को कहना। उन्हीं की कृपा से तुम आज सुरक्षित हो। याद रखना, उस छाया से बचने का एक ही उपाय है, श्रद्धा और विश्वास। ये दोनों कभी मत भूलना। गोपाल ने भगवान शंकर की मूर्ति के पास जाकर श्रद्धा से प्रणाम किया। फिर वो बाहर आकर अपनी बैलगाड़ी के पास पहुंचा। दोनों बैल सुरक्षित खड़े थे, जैसे रात की भयानक घटनाओं से अनजान हो। उसने बैलगाड़ी तैयार की, साधु महाराज को अंतिम प्रणाम किया और वहां से रवाना हो गया। रास्ते भर उसका मन उसी रात की घटनाओं में उलझा रहा। वो आवाज कितनी सच्ची, कितनी जीवंत लग रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि अगर साधु महाराज ना होते तो शायद आज वो जिंदा ना होता। सुबह की सुनहरी धूप अब पेड़ों की पत्तियों पर चमक रही थी। दोपहर तक गोपाल अपने गांव पहुंच गया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।